होना चाहिए। नेक्सस नहीं होता सर, राइट विंगर्स का एक कहना चाहिए कि संगठन हो सकता है। नेक्सस तो अपराधियों के होते हैं, और हम लोग का एक ही अपराध है कि हम लोग दिन रात देश के लिए काम करते हैं, और इस वक्त भी देश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए। गौतम वाडा जी कहते हैं, आर यू रेफरिंग टू प्यारे मियाँ? बिल्कुल साहब, मैं प्यारे मियाँ की बात कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ प्यारे मियाँ की बात कर रहा हूँ। द लाइव टीवी का कुछ करो, करेंगे सर, उसका भी करेंगे। मुकेश पटेल जी कहते हैं, मैं ह्यूज फैन ऑफ योर्स सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग अब जुड़ चुके हैं, और ये समय हो गया है कि अब हम यहाँ से स्टार्ट करें। भोपाल के अंदर, या यूँ कहें मध्य प्रदेश से चलते हैं। एक आध घटना और पहले ले लेता हूँ, है ना, एकदम से उस पर नहीं आता हूँ। एक घटना पे और न्यूज़ में क्यों नहीं आ रहा, अब सर पूरा लाइव सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं आ रहा। अगर मैंने ही बलात्कार किया हुआ है तो क्या मैं इसको लेकर आऊँगा आपके सामने? कभी नहीं लाऊंगा, है ना। तो एक सिंपल सी बात है। देखिए, पहले हम ज़रा एक एक करके एक एक चीज़ों को देख लें। फिर लूटी गई आबरू, युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। अब ये घटना कहाँ की है? गंज बासोदा की घटना है, ठीक है साहब। एक बार फिर लूटी गई आबरू, और ये गंज बासोदा की भोपाल की न्यूज़ है। और किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में भी आरोपी उसी परिवार की लड़की को बना चुका हवस का शिकार, ठीक है। आरोपी कौन है बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा? तो चलिए आरोपी की बात भी कर लेते हैं। और ये रहा आरोपी आपके सामने। मुस्लिम युवक आबिद पठान द्वारा गांव की ही एक 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। अब इस घटना में क्या है? इस घटना में ये है कि इससे पूर्व भी ये इसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर चुका था। ये इसी न्यूज़ में है। 3 माह पूर्व पीड़ित की बड़ी बहन के साथ भी कर चुका है दुष्कर्म यही व्यक्ति। और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतनी बेहतरीन है, कि ये 3 महीने पहले उसकी बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म करता, और 3 महीने बाद छोटी बहन के साथ दुष्कर्म करता। और पुलिस एज़ यूजुअल, मुकदमा पिछली बार का लिखा नहीं था, इस बार का क्योंकि हाईलाइट हो गया, अखबारों में छप गया, इसलिए मजबूरी में मुकदमा लिखना पड़ा, ठीक है। और ऐसा रोज़ होता है। अब आप सोचेंगे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो आबिद तो एक छोटा सा प्यादा है, हम आबिद की बात नहीं कर रहे। आबिद तो बहुत छोटा सा प्यादा है, ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और जो बड़ी मछलियाँ आज हम उनकी बात करेंगे। और धन्यवाद यश जी, नित्यानंदम, आई अप्रिशिएट योर परसिस्टेंस एंड इंटीग्रिटी। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी। तो अब हम धीरे धीरे करके उस जगह पर पहुंचेंगे जो कि आपको देखना और समझना ज़रूरी है, और वो कौन सा जगह है, ज़रा इसको देखिए। अब मैं आपके सामने एक लेकर आता हूँ। फ़ोन टैपिंग से ज़्यादा ज़रूरी मामला है सर, ये कल आपके साथ हो सकता है, इसलिए इसको ज़रा समझ लीजिए। पार्टी के बहाने फ्लैट पर बुलाकर बच्चियों का दैहिक शोषण। अब जो मामला है, ये मामला बड़ा गंभीर मामला है। पार्टी के बहाने फ्लैट पर बुलाकर बच्चियों के का दैहिक शोषण। देखिए, यहाँ नाबालिग बच्चियाँ हैं, बुलाया इनको पार्टी के नाम पर जाता था, पार्टी के नाम पर इनको बुलाकर बाकायदा वहाँ डांस होता था, पार्टी होती थी, पार्टी के साथ में इनका रेप होता था, बच्चियों का रेप होता था। किन का रेप होता था? नाबालिग बच्चियों का रेप होता था, ठीक है। अब ये कौन करता था, ज़रा इसको भी देख लीजिए। घटना कहाँ की है? रतिबाड़ थाना क्षेत्र में 5 लड़कियां देर रात घूमती मिली, बुजुर्ग उसकी सहायिका के खिलाफ प्रकरण दर्ज। पूरा मामला क्या है, ज़रा मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब इस मामले को ऐसे समझ लीजिए कि ये घटना है तकरीबन 15 जुलाई के आसपास की, ठीक है। एक मिनट, मैं इस घटना के आपको एग्जैक्ट डेट देता हूँ, राइट। तो यहाँ हम इस घटना पर आ गए। 11-12 जुलाई की दरमियानी रात को पुलिस को 4-5 लड़कियाँ घूमती हुई मिलती हैं, सड़क के ऊपर घूमती हुई, रात के 1 बजे के आसपास। अब जब ये 4-5 लड़कियाँ मिलती हैं तो पुलिस रुकती है, पुलिस पूछती है, लॉकडाउन है देश के अंदर, कोविड चल रहा है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जब देखा जाता है तब पता चलता है कि ये तीनों, चारों पांचों लड़कियां जो हैं ये नशे में धुत हैं। लवकुश राजपूत जी, धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये बिल्कुल नशे में धुत थी ये लड़कियां। पुलिस को समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। पुलिस यदि इन लड़कियों को पकड़े, हिरासत में ले, तो किस आधार पर ले? हिरासत में पुलिस महिलाओं को रख नहीं सकती, लड़कियों को रख नहीं सकती, ये भी स्पष्ट है। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, इनको उठाया, और महिला कांस्टेबल के साथ में थी पुलिस, और इनको ले जाकर जमा कर दिया कहाँ? चाइल्ड हेल्पलाइन में।
अगले दिन सुबह होती है, सुबह चाइल्ड हेल्पलाइन वाले इनसे पूछते हैं आप लोग कहाँ थे, क्या थे, किस लिए रात में घूम रहे थे, नशे में कैसे थे। तो ये लड़कियाँ पहले बताने से बचती हैं, लेकिन जैसे ही जब पूरी पूछताछ होती है कि नशे में कैसे थे, तब ये लड़कियाँ टूट पड़ती हैं और बताती हैं कि हमको एक फ्लैट में, विष्णु हाइट्स करके एक फ्लैट है, जगह है भोपाल के अंदर, उस फ्लैट में हमको बुलाया गया, पार्टी के लिए हमको बुलाया गया, और पार्टी के नाम पर बाद में नशा दिया गया, नशा मिला के कोल्ड ड्रिंक में दिया गया, तमाम तरीके से नशा दिया गया, और उसके बाद एक एक कर लड़कियों के साथ रेप हुआ। रेप करने वाला कोई व्यक्ति नौजवान नहीं था, बल्कि रेप करने वाला व्यक्ति 68 साल का एक बुजुर्ग था, 68 ईयर्स, छोटा मोटा आदमी नहीं, 68 साल का। ठीक है साहब, अब क्या होता है? अब इसके बाद में ये मामला पुलिस के पास जाता है। नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण का अखबार मालिक, किसी ने मुझसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि अगर इतना बड़ा सेक्स है तो अखबारों में क्यों नहीं आया। अखबारों में माई बाप इसलिए नहीं आया क्योंकि ये तो खुद अखबार का मालिक है, और मैंने आपको कईयों बार बताया, हम खुद भी कई बार बोलते हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, हम दूसरे मीडिया हाउस का नाम नहीं लेंगे, हम लोग यूजुअली नाम नहीं लेते, और अक्सर कोशिश करते हैं किसी मीडिया हाउस का या किसी अखबार का या किसी अखबार के पत्रकार का, इन लोगों का नाम ना ले। एक बिना कहा हुआ एक समझौता ऐसा होता है जो सभी अखबार एक दूसरे का पालन करते हैं, इसका एक तरह से कहना चाहिए इज्जत देते हैं। लेकिन जब बात ऐसी आ जाए तब इज्जत की बात नहीं होती, और बहुत कम अखबारों ने, ये आपके सामने पीपल समाचार में रख रहा हूँ, ऐसे गिने चुने 2-4 अखबार थे जिन्होंने इस न्यूज़ को छापा, क्योंकि ये अखबार का मालिक था। कौन था? अखबार का मालिक। ठीक है, क्या करता था? बर्थडे पार्टी के बहाने लड़कियों को फ्लैट में बुलाकर कराता था नेकेड डांस। महिला मैनेजर गिरफ्तार। कौन? अखबार मालिक की तलाश में छापे, ये हैं वो अखबार मालिक। इन अखबार मालिक का नाम है प्यारे मियाँ। ये है वो प्यारे मियाँ जो क्या कराते थे? बर्थडे पार्टी के बहाने फ्लैट पे बुलाया जाता था लड़कियों को, और नशा दिया जाता था, फिर उनसे नेकेड डांस कराया जाता था। अब ये सब कोई घटना अमेरिका में नहीं हो रही है, ये कोई कैसीनो क्लब में नहीं हो रहा, ये कहाँ हो रहा है? ये कोई बड़े मेट्रोपॉलिटन जगह भी नहीं हो रही है। ये जो हो रहा है, जिस जगह हो रहा है, ज़रा उसको समझिए। ये जगह है मध्य प्रदेश, और जहाँ हो रहा है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कोई छोटी मोटी जगह नहीं, कोई इंटीरियर में नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं हो रहा, ये ऐसी मॉडरेट जगह हो रहा है जहाँ की राजधानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल में जहाँ मुख्यमंत्री भी है, जहाँ सरकार भी है, जहाँ पुलिस के डीजीपी भी बैठते हैं, ठीक उनकी नाक के नीचे नेकेड डांस चल रहा है। नेकेड डांस की पार्टियां हो रही हैं, और नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही हैं, और नशा देकर हो रही हैं। इस पूरे पूरे एपिसोड पर ये आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे सीधे सीधे इसका ताल्लुक है। कैसे? मैं वो बताऊंगा। राधे राधे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। अब क्या होता है ज़रा देखिए। अखबार मालिक की तलाश में छापे, या अखबार मालिक भाग जाता जैसे इसे पता चलता कि यार ये तो पोल खुल गई। ठीक है, एक अन्य अखबार मालिक भी शामिल। क्यों नहीं छपती है अखबार में खबर? इसलिए नहीं छपती है, ये जो 16 साल की लड़कियां हैं ना, 14 साल 16 साल की लड़कियां, इनका शौक बहुत है कुछ बुड्ढों को, अपनी नातिन बराबर की लड़कियों का शौक बहुत है कुछ बुड्ढों को, उसकी वजह से कोई छाप नहीं रहा इसको। पद्मजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यस पद्मजा जी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आने वाले बहुत सारे खुलासे इसमें होने बाकी है। तो ये जो बंदा है 68 साल का बुढ़ा, इसे 14 और 16 साल की लड़कियों को नचाना है, नेकेड डांस कराना है, नशा देकर उन्हें धोखे से बुलाया, बर्थडे पार्टी कहकर बुलाया। किसने बुलाया? इसका नाम क्या है? प्यारे मियाँ। नाम ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यारे मियाँ नाम है, और धोखा देना तो इनकी रग रग में है। प्यारे मियाँ ने धोखा देना तो इनकी रगों में बसता है, धोखा देना। तो बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया, बुलाकर खाने में, कभी किसी चीज़ में, और ये कोई 2 4 5 लड़कियों की बात नहीं हो रही, ये नेक्सस बहुत लंबा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर सही तरीके से हुई, क्या होगी या नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता कि होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों शक है, उस पर भी आऊँगा। लेकिन यदि इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत क्लियरली सामने आ जाएगा
कि ये जो इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे नेता, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये कहा बताकर बोला जाता है 16 साल की लड़की हिसाब। मुझे उस मानसिकता पर बड़ी शर्म आती है जो 68 साल का बुढ़ा जो है वो अपनी नातिन या परनातिन के बराबर, परपोती के बराबर किसी बच्ची के साथ संबंध बनाने की सोचता भी कैसे है। ये मानसिकता कैसी मानसिकता है? ये जानवरों वाली मानसिकता आखिर आती कहाँ से है? और ये लोग पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं जाते? सबसे बड़ी बात ये प्यारे मियाँ जैसे लोग आखिर इस दुनिया में आते क्यों हैं? क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं। क्यों आते हैं ये भी बता रहा हूँ। ये इसीलिए आए थे, ये रेप जिहाद करने ही आए थे और ये कर भी रहे हैं। अब इसको देख लीजिए, मैं क्यों रेप जिहाद बोल रहा हूँ, इसको भी ज़रा धीरे धीरे करके एक एक चीज़ पर मैं आऊँगा। पैसे देकर मुंह बंद करवाती थी, इन्हीं की मैनेजर इन्होंने रख रखी थी जो पैसे देकर मुंह बंद करवाती थी। और प्यारे मियाँ पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित हो गया। अखबार का मालिक है, भागता फिर रहा है, 10,000 का इनाम घोषित हो गया। चलिए साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्यारे मियाँ ने फ्लैट में बना रखा था डांस बार, हिरण के सींग भी मिले। आपको समझ में आया क्या चल रहा था? यानी फ्लैट में डांस बार बना हुआ है, हिरण के सींग भी हैं, सब कुछ है। नाबालिगों से यौन शोषण के आरोपी पर शिकंजा। अब इसके बाद क्या होता है? फ्लैट में महंगी शराब की बोतलें, आपत्तिजनक सामग्री, इंपोर्टेड शराब थी साहब फ्लैट के अंदर प्यारे मियाँ की, इंपोर्टेड शराब। और आपत्तिजनक सामग्री में मैं रात को इसको जानबूझकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सबके बच्चे सो चुके होंगे और इस वक्त हम बहुत क्लियरली कई सारी बातों को बोल सकते हैं। आपत्तिजनक सामग्री में कई सारे सेक्स टॉयज, कई तमाम चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इतनी सारी चीज़ें जिसका आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, पॉक्सको एक्ट में भी काम होगा। इंदौर, देवास व आष्टा में अवैध संपत्तियां की मिली जानकारी। प्यारे मियाँ की मदद करने वाले 3 युवक आष्टा से हिरासत में। अब प्यारे मियाँ के पास क्या क्या था बताऊं? आपको लगता है ये 2-4 फ्लैट होगा? ये देखो जिससे वो भागा, ये कौन सी कार है पता है? ये ऑडी कार है। ठीक है, ऑडी कार। प्यारे मियाँ जब नहीं मिले तो सरकार तिलमिला गई कि आखिर भोपाल में ये सब कुछ हो गया, सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो गया। तो सरकार एज़ यूजुअल अपनी खाल बचाने के लिए क्या करेंगे? तोड़ फोड़ कर दो, मकान तोड़ने लगो, घर तोड़ने लगो। तो वो भी होने लगा, ये आपके सामने। ऑडी A8। चलिए साहब, किसी ने गाड़ी पहचान ली, अच्छी बात है भाई। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे इतनी सारी गाड़ियाँ समझ में नहीं आती। उस रात पुलिस से कहा था, अच्छा ये क्या करते थे? इसका मोडस ऑपरेंडी समझिए। इस पूरे का मोडस, पुलिस ने जब इसको भी पूछा तो इसने कहा ये लड़कियां मेरी नाती पोती हैं। ये कहा प्यारे मियाँ ने, उसको पता है वो उसकी उम्र क्या है, उसको पता है ये मेरी नाती पोती के बराबर है। तो इसने कहा ये मेरी नाती पोती हैं। और प्यारे मियाँ जब बलात्कार कर लेता था, जब लड़कियां गर्भवती हो जाती थी, जब लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी, तब प्यारे मियाँ इनका एबॉर्शन कराने जाता था। और जिन डॉक्टर्स के पास एबॉर्शन कराने जाता था वहाँ भी यही बोलता था, ये मेरी लड़की है, ये मेरी नातिन है, ये मेरी पोती है। और किसी ने गलत काम कर दिया, अरे हम बड़े बदनाम हो जाएंगे साहब, आप इसका एबॉर्शन कर दीजिए। और अगर कोई डॉक्टर नानुकुर करता था तो उसको अपना अखबार का रुतबा दिखाता था कि मैं अखबार का मालिक हूँ, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें मैं जीने नहीं दूंगा। कई बार मैंने ऐसा कहा है, कल के गुंडे आज के पत्रकार। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता लोगों को, लेकिन क्यों कहता हूँ आज आपको समझ में आ रहा होगा। आज एक चीज़ और जुड़ गई, बलात्कारी भी पत्रकार का चोला ओढ़ के घूमते हैं। ज़रूरी नहीं सारे पत्रकार होते, बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो करते बलात्कार हैं, वो पत्रकार का चोला ओढ़कर घूमते हैं। बहरहाल आगे क्या क्या हुआ ज़रा इसको देखिए। डॉन की तरह भोपाल से भागा प्यारे, कब्रिस्तान में छिपा कर रखी थी कार। कहाँ? कब्रिस्तान में। अब सवाल यह है कि कब्रिस्तान में कार थी तो कब्रिस्तान के लोगों ने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? शादी हॉल 4 मंजिल अवैध बिल्डिंग धराशायी, अंसल अपार्टमेंट का अवैध हिस्सा भी ढहाया। ठीक है साहब, अब अपना अपना हिसाब किताब सरकार कर रही है। 1 करोड़ रुपए ऑफर किए थे टीआई को। कितने? 1 करोड़ रुपए टीआई को ऑफर किए थे, मामला दबा दो। 1 करोड़ रुपए, आप सोचिए कितना पैसा इस आदमी के पास। हम और आप थोड़े बहुत पैसे, तनख्वाह भी पूरी नहीं मिल रही ना, लेकिन यहाँ देखिए कितना पैसा। आनंद कुमार शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। अब भाग गया, कहाँ छोड़कर भागा? कब्रिस्तान में। देखो अब चीज़ें वहीं आएंगी, वही सारे तान ही तान आएंगे, कब्रिस्तान, फलाना ढिकाना, है ना, मदरसा, यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी और आपको ये समझना होगा कि आखिर ये लोग, इनकी मंशा क्या होती है। चलिए थोड़ा और आगे चलें।
बोट क्लब के पास अपनी ऑडी कार छोड़कर भागा था प्यारे मियाँ। कौन सी कार? ऑडी कार, मैंने अभी आपको बताया ना, ठीक है। हाथी खाना स्थित अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग धराशायी, अब ऐशबाग में शादी हॉल को तोड़ने की तैयारी। प्रॉपर्टी गिनते जाइए आप, प्रॉपर्टी अथाह है, कहीं रुकने का नहीं है, ठीक है, इतनी अथाह प्रॉपर्टी। ये अथाह प्रॉपर्टी कैसे बनी बताते हैं। प्यारे मियाँ साइकिल पर चला करते थे, बड़े बुरे हाल थे, लेकिन लड़कियों का बलात्कार करते करते ये अरबपति बन गए। कैसे बन गए हम उस पर भी आएंगे, लेकिन ज़रा उससे पहले ज़रा और इनके अड्डे देख लीजिए। प्यारे के अड्डे पर मिली चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री, जो आपत्ति वाली सामग्री थी ना, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। प्यारे के अयाशी के अड्डे पर छापा, घर में ही बना रखा था डांस बार, ठीक है साहब। प्यारे मियाँ के बेटे के घर से मिले सांभर के सींग, उनके घर पर भी सांभर के सींग, यानी ये शिकार के भी शौकीन हैं। हर वो काम ये करते हैं जो कानून में मना है, ठीक है। सिर्फ किशोरियों का ही शोषण करता था, 16 साल और 14 साल की ही चाहिए, ठीक है। इन्हें सिर्फ छोटी लड़कियां चाहिए, ठीक, नाबालिग बच्चियां चाहिए। नाबालिग बच्ची के अलावा ये दूसरों के साथ बलात्कार नहीं करता था। नाबालिगों को चाइल्ड पॉर्न वीडियो दिखाकर जाती करता था प्यारे। फ्लैट में बना रखा था डांस बार। प्यारे लिखा इन्होंने, मियाँ लिखने में इनको डर लगता है। और सिटी रिपोर्टर भोपाल की ये न्यूज़ हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे शायद आप समझ सकते हैं किसकी न्यूज़ होगी, ऐसा यूजुअली भास्कर ही लिखता है। तो ये प्यारे मियाँ की न्यूज़ है, लेकिन प्यारे लिखकर रुक जाते हैं, आगे नहीं लिख पाते। पत्रकार के फ्लैट से मिले सेक्स टॉयज, शक्तिवर्धक दवाएं एवं सांभर के सींग। अफकार टावर गिराया, अंसल अपार्टमेंट का फ्लैट अवैध, पोर्च तोड़ा, 3 अन्य गिरफ्तार। फ्लैट को बना रखा था डांस बार। तीसरा केस भी दर्ज। अब 3 केस हो गए। ये विदेशी शराब भी है इनके पास, बहुत महंगी महंगी, 2.5 लाख रुपए की टैक्स फ्री विदेशी शराब मिली, ठीक है साहब। विदेश ना भाग जाए इसलिए लुकआउट नोटिस जारी। यानी आप ये देखिए, एक अपराधी आराम से अपराध करता है, बाकायदा सेक्स रैकेट चलाता है नाबालिग लड़कियों का, और वो ये कहता है बड़े बड़े हुक्मरानों से कि मेरे पास 16 साल की लड़की है, मेरा काम करो। और लोग काम करते भी होंगे, क्या क्या काम किए होंगे इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। सर कैन यू मेक सम वीडियो ऑन अमित शाह सन, समटाइम्स आई एम क्लूलेस, इफ एनीबडी आस्क मी रिगार्डिंग, आई एम रियली नॉट अवेयर ऑफ द इशू प्लीज़। संजीव कपूर जी, बिल्कुल मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है फेसबुक पर, मैं कोशिश करूँगा, मिल गया तो मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा क्या था कि अवैध शराब भी है, सब कुछ है, और अब 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग का हिस्सा भी जमींदोज, ये भी गिरा दिया, ठीक है साहब। अब तोड़फोड़ शुरू हो गई, जरा तोड़फोड़ देख लीजिए। ये तोड़फोड़ शुरू, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है साहब कि प्यारे मियाँ सेक्स रैकेट, बड़ा सेक्स रैकेट, ठीक सरकार की नाक के नीचे, ठीक डीजीपी कार्यालय जिस भोपाल में है, ठीक उसी भोपाल में बड़ा सेक्स रैकेट चलाता है, नाबालिग लड़कियों का चलाता है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी यहाँ से शुरू हुआ है, जिसको आपको बताना हो 20 मिनट से ही बताइएगा। चलाता और किसी को खबर नहीं होती, इसलिए ये सब हो रहा है। अब कहीं ना कहीं तो अपनी जान बचाए, कैसे कहें कि हमने कुछ तो किया। तो चलिए साहब, प्यारे मियाँ इसके बाद अंततः गिरफ्तार होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्यारे मियाँ ने किया क्या? अब तक मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोली, मैंने आपको कहा कि नाबालिग लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का। अब एक चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ, नाबालिग हिंदू लड़कियों का रेप होता था, चुनकर होता था। कैसे होता था अब इसको देखिए एक एक करके। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं तो आपको सामने सबूत दिखाता जाऊँगा। चलिए साहब, घर वर तोड़ दिया, सरकार ने अपनी खींच निकाल ली, इसके बाद कोई इसको लिखने को तैयार नहीं था, फिर ट्रेंड चलाए गए, रेपिस्ट प्यारे मियाँ, हमने भी चलाया, आप सब ने देखा होगा, ठीक है। प्यारे मियाँ को कश्मीर से गिरफ्तार किया, श्रीनगर के होटल में जा छिपा था, टैक्सी से इंदौर पहुंचा, यहाँ से फ्लाइट से मुंबई आया, फिर दिल्ली से श्रीनगर गया, ठीक है साहब। अब आप ज़रा इस पूरे मैटर को समझने का प्रयास कीजिए, ये पूरा मैटर आखिर है क्या। ये पूरा मैटर ये है कि पुलिस ने इसके बाद लुकआउट भी कर दिया, प्यारे को किसी ने भी प्रताड़ित किया तो सूचना दे। आप सोचिए, भोपाल में जहाँ खुद पुलिस का मुख्यालय है, जहाँ सरकार काम करती है, जहाँ विधानसभा भवन है, वहाँ सेक्स रैकेट चलता है, हिंदू नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, लगातार होते हैं।
आप सोचिए, डांस बार बना हुआ है जहाँ नेकेड डांस होते हैं, जहाँ ग्राहकों को बुलाया जाता है। और ग्राहक कौन है? बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े नेता। सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब जो छपा हुआ है अखबारों में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सारे लोग इनके क्लाइंट्स। और ये भोपाल के अंदर, आप सोचिए, भोपाल को थाईलैंड बना दिया, पता ही नहीं चला सरकार को। और सरकार के आंख के नीचे से, नाक के नीचे से निकल गया या भगा दिया, सवाल ये है। ज़रा इसको भी समझिए आप, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, सरकारों के भरोसे मत बैठो, पुलिस के भरोसे मत बैठो। ये दिख रहा है ना आपको, ये प्यारे मियाँ, ये सारा कांड करके निकल गया। और कहाँ, सबसे मज़े की बात, ये भोपाल से ये गया वाया रोड इंदौर, और इंदौर से इसने पकड़ी फ़्लाइट, और फ्लाइट पकड़कर ये मुंबई निकल गया, और पुलिस ढूंढती ही रही। बड़े कमाल की पुलिस है ये। पुलिस तो वो है जो बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ लेती है, मैंने सुना है। सिमी का इनकाउंटर कर देती है पुलिस तो। ये पुलिस तो विकास दुबे को पकड़ लेती है। इतने बड़े बड़े लोगों को, 8-8 पुलिस वालों को, AK-47 रखने वालों को पकड़ लिया। और लड़कियां, नाबालिग हिंदू लड़की रखने वाले, उसके साथ, उनके साथ बलात्कार करने वाले प्यारे मियाँ को नहीं पकड़ पाई ये पुलिस। बड़े कमाल की पुलिस है भाई, मुझे तो बड़ा कमाल है। ज़रा देखिएगा आगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किशोरियों से दुष्कर्म के मामले में प्यारे मियाँ श्रीनगर से गिरफ्तार, आज भोपाल लेकर पहुंचेगी पुलिस। ठीक है, अच्छी बात है। इंदौर से मुंबई होते हुए श्रीनगर जा पहुंचा था यौन शोषण का आरोपी। चलिए साहब, इंदौर से भागा मुंबई, और मुंबई से भागा कहाँ? वहाँ जहाँ से लोग सपना देख रहे थे गजवाई हिंद होने का, यानी कश्मीर। ये वहाँ भागा जहाँ से धारा 370 हट चुकी थी। शायद प्यारे मियाँ अभी भी पुराने ज़माने में जी रहे थे। पुराने ज़माने में जीते हुए शायद उनको ये एहसास नहीं हुआ कि अब 370 वहाँ नहीं है। अब भारतीय पुलिस वहाँ जाकर पकड़ कर ला सकती है। वो पहले वाला नहीं है साहब कि भारतीय पुलिस नहीं जा पाएगी, पकड़ नहीं पाएगी। कश्मीर एक सेफ हेवन था, तो इनके दिमाग में वो फिट था अभी तक, कश्मीर भागे। ये सारे अपराधी कश्मीर ही भागते हैं। क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको लगता है गजवाई हम वहीं से कर लेंगे। बहरहाल प्यारे मियाँ भी भागे, लेकिन प्यारे मियाँ को पकड़ लिया गया। अफसोस, प्यारे मियाँ पकड़े गए। पकड़ने के बाद क्या होता है? 30,000 के इनामी हो चुके थे। 10,000 से इनका नाम शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते 30,000 हो गया। 30,000 के इनामी श्रीनगर से गिरफ्तार हो गए प्यारे मियाँ। और अब वो चीज़ जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, ज़रा इस फोटो को देखिए। ये वही प्यारे मियाँ है जो नाबालिग हिंदू लड़कियों के बलात्कार का आरोपी है, जिसे पकड़ा गया, और ये पुलिस की कैप लगाए हुए है। अब एक सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ऐसी पुलिस जो अपने सिर का ताज, सिर की कैप, आप समझिए, सिर का ताज होता है किसी पुलिस वाले के लिए, वो किसी अपराधी को दिया जा सकता है पहनने को? ये पुलिस तो दे रही है, इस पुलिस ने तो दिया, हमें तो पहने दिख रहा है। ये देखिए फोटो में, ये पुलिस के लोगो वाला कैप इसने पहन रखा है, प्यारे मियाँ ने। और दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, नाबालिगों से यौन शोषण केस, 6 घंटे पूछता है, आरोपी के चेहरे पर खौफ नहीं। आरोपी के चेहरे पर खौफ काहे को होगा? पुलिस की टोपी तो पहनकर घूम रहा है। कौन से अखबार वाले हो यार, इतना भी नहीं समझते हो आप लोग। पुलिस से प्यारे मियाँ बोला, भोपाल पर राज किया है, मुझसे ठीक से बात करो। ओफो, बाप रे बाप। हेमंत शाह जी कहते हैं, सच एक्ट्स हैपनिंग इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, करप्ट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस आर बेनिफिशियरीज ऑफ दिस ग्रेव क्राइम। नीता पॉलिटिक्स, वकील्स, जर्नोस, syndicate operates this inhuman operation, black money utilized। यस हेमंत जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जो आप कह रहे हैं वही हो रहा है। अब आप समझिए, भोपाल पर राज किया है, मुझसे ठीक से बात करो। क्या बात, बहुत बढ़िया। विकास दुबे भी ये बोला था, ए कानपुर वाला हूं, पर वहां योगी जी थे, ठोक दिया। अच्छा किया, ऐसे अपराधियों के साथ यही होना चाहिए। अब इस अपराधी के साथ क्या होना चाहिए भाई? मध्य प्रदेश पुलिस तो इसको अपनी टोपी दे रही है पहनने के लिए, ये तो टोपी पहन के घूम रहा है। कोर्ट ने आज, ये कोर्ट में पेश हुआ है, 5 दिन की इसको रिमांड पर, सॉरी कल पेश हुआ था, 5 दिन की रिमांड पर इसको भेज दिया गया। दुबई सुंदर है श्रीनगर के लिए, मैं नया नहीं हूं इसलिए बार बार जाता हूं, इसने पुलिस को ये कहा। ठीक है, पुलिस की टोपी लगाकर छिपा रहा था चेहरा। नहीं, ये चेहरा छिपा रहा था, क्या छिपा रहा था, हम इस बारे में क्यों कहें? क्योंकि कहने वाले बहुत सारे लोग और हैं, और हम आपको दिखा देते हैं क्या लोगों का कहना है। अब ये कुछ और फोटोग्राफ्स आ गई जहाँ ये टोपी पहनकर आराम से बैठकर गप्पे मार था, और ये बाहर निकलते टाइम से पुलिस वाले ने टोपी ली। और अनुराग उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं,
भास्कर में गलत खबर, टोपी सिर पर लगाने से चेहरा कैसे छुपता है। सच यह है कि बलात्कार का आरोपी प्यारे मस्ती में पुलिस वालों से बतियाता है और एक पुलिस वाले की कैप पहन लेता है। प्यारे को समर्पित पुलिस वाले उसे रोकते भी नहीं। अपराधी की इतनी हैसियत कि वो अचानक कैमरे के सामने आ जाते हैं और पुलिस वाला प्यारे से अपनी आबरू मतलब टोपी वापस लेता है। ये देखिए वापस लेता हुआ, पुलिस का हाथ ये दिख जाएगा आपको, वापस लेता हुआ। पहले बारे आराम से मटर गश्ती चल रही थी, दोस्ती यारी चल रही थी, अपनी टोपी भी दे दी, अपनी शान भी दे दिया। और ऐसी पुलिस अब इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी इस केस का। आपको लगता है कभी सच्चाई बाहर आएगी? मुझे तो नहीं लगता। चलिए, मैंने आपसे कहा था तो प्यारे क्या एक और शौक बता दूं। सिर्फ हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था प्यारे मियाँ, ठीक है। अगर अभी तक आपको कोई गलतफहमी थी तो ज़रा आप इस रेप जिहाद के बारे में समझ लें कि ये सिर्फ हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था प्यारे मियाँ। ऐसी खबर छपी है, ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार में छपी, ये सारा अखबार कह रहा है, ये वहाँ के सारे लोग कह रहे हैं, ठीक है। मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कराए धर्म परिवर्तन और निकाह। अब इसके पीछे का पूरा मैटर समझिए। पहले बहाने से बुलाया जाएगा बच्चियों को, बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाया जाएगा, कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स दिया जाएगा, ड्रग्स देने के बाद में क्या किया जाएगा, उनका रेप किया जाएगा, उनकी फिल्म बनाई जाएगी, ब्लू फिल्म, फिर वो फिल्म दिखाई जाएगी। अब वो फिल्म दिखाने के बाद में दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा के बाद फिर तीसरी बार ये फरमाइश होती है कि अपनी किसी सहेली को लेकर आओ। ठीक वही 30 साल पुराना मोडस ऑपरेंडी, अजमेर वाला, हाँ हाँ हाँ, वही अजमेर वाला, वो भोपाल में हो रहा है। अब भोपाल अजमेर बढ़ गया है। भरत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो वही मोडस ऑपरेंडी, कौन सा वाला? अजमेर वाला। और अजमेर का मोडस ऑपरेंडी अब भोपाल में, राजधानी में, डीजीपी कार्यालय वाली जगह, विधानसभा वाली जगह ये हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसमें इसके ग्राहक कौन कौन थे? विधानसभा वाले भी ग्राहक थे क्या? आखिर ये सब ऐसे कैसे चल रहा था? और हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है? बलात्कार कर लिया, ब्लू फिल्म बन गई, लड़की को ब्लैकमेल, दूसरी लड़की लाओ, वो अपनी सहेली को ले आती है, उसके साथ भी यही सब करवाती है, उसकी भी फिल्म बन जाती है। ये चेन लगातार चलती चली गई, और सब नाबालिग। अब जब ये खुद खुश हो जाता है, ये 68 साल का बुढ़ा खुद जब ये सब कुछ कर लेता है प्यारे मियाँ, तब ये मियाँ क्या करता है? ये मियाँ जी इसके बाद जाते हैं, इन लड़कियों को सप्लाई करते हैं आगे। इन लड़कियों को सप्लाई तब करते हैं जाकर बड़े बड़े नेताओं को, आईएएस आईपीएस को, उनसे अपने काम निकलवाते हैं, उनसे संरक्षण देते हैं कि मुझे पकड़ा ना जाए। और यही कारण है जो मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि आखिर ये नीचे, नाक के नीचे से भाग कैसे गया? इसलिए भाग गया क्योंकि हो सकता है पकड़ने वाले भी शायद उसके ग्राहक रहे होंगे। हो सकता है किसी बड़े सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले का फ़ोन आ गया हो, अरे भाई प्यारे मियाँ को मत पकड़ो, अपना आदमी है। समझ रहे ना आप? तो जो प्यारे मियाँ जो अपना आदमी है उसको नहीं पकड़ना है, इसलिए कैसे पकड़ा जाएगा? इतने बड़े बड़े नेताओं को 16-16 साल की लड़कियां जब उसने सप्लाई करी है। सर ऐसा दिल्ली में होता है क्या? बिल्कुल होता होगा, क्या मालूम। आज तो पोल खुली है भोपाल की, हो सकता है दिल्ली की भी खुल जाए कल परसों, क्या मालूम। सवाल ये उठता है। अब इसके बाद ये क्या करता था? अब ये लड़कियों की आबरू लुट गई, सब कुछ हो गया, हिंदू लड़कियों को ही टारगेट बनाया जाता था, सिर्फ हिंदू लड़कियों को, ठीक है। अब जब आबरू लुट गई, और हिंदू लड़कियों में भी कौन बताऊं, ज़्यादा दलित हैं इसमें। जय भीम जय मीम, अभी नहीं आएंगे वो नेता, नहीं आएंगे वो नेता, बिल्कुल भी भाषण देने नहीं आएंगे, वो बात करने नहीं आएंगे। नितिन जी, आई व्हाट्सएप यू वेरी एमिनेंट रोटरी प्रोजेक्ट होप आफ्टर फाइंडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज टू रिमूव ब्लड फ्री डेमो नीड योर असिस्टेंस इन स्प्रेडिंग द प्रोजेक्ट अवेयरनेस इन ऑर्डर टू हैव सम यूनिफॉर्म फायर विक्टिम्स बेनिफिट। ओके हेमंत शाह जी, मैं उसको देख लूँगा, अवश्य देख लूँगा। तब आप समझिए कि जब ये इतने सारी जगह लड़कियों को अब सप्लाई जा रही है, ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई। अब प्यारे मियाँ क्या करता है? अब प्यारे मियाँ ये करता है, ये कहता है कि देखो ज़िंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो गई, अगर तुम मेरे से उड़ोगी तो तुम्हारी पूरी जो फिल्म है ये तमाम वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगी, तुम कहीं की नहीं रहोगी। देवांग भट्ट जी कहते हैं क्या कमीने लोग हैं यार इंडिया में, फिक्र मत करो, जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तब सब ठीक होगा, मनमोहन पीएम है ना अभी तो। जी बिल्कुल, मैं देवांग भट्ट जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, बिल्कुल आपका गुस्सा भी समझ सकता हूँ। तब जब ये पूरी तरह से लड़कियां फंस चुकी होती, तब ये एक ऑफ़र देता है। ये क्या ऑफ़र देता है? कि तुम धर्म बदल लो, मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा किसी लड़के से। और यही होता है, और ऐसा ही छपा है इस अखबार की न्यूज़ में, जहां लिखा है सिर्फ हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था प्यारे मियाँ। इसके बाद क्या करता था? मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कराए धर्म परिवर्तन और निकाह। अब इन लड़कियों का मुस्लिम लड़कों से
निकाह करवाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराता था लड़कियों के। यानी एक तीर से कई निशाने। अपना कमीनापन सेटिस्फाई कर लिया, लड़कियों के बलात्कार कर लिए, सप्लाई कर दी, उनसे, नेताओं से, ब्यूरोक्रेट से, इनसे फ़ायदा ले लिया। इसके बाद धर्म परिवर्तन भी करा दिया, जिसके लिए करना ही था, जो जिहाद इनको करना था, जो रेप जिहाद जिसके पीछे चल रहा था वो भी कर लिया। और लड़कों से, मुस्लिम लड़कों से शादी भी करा दी, जो उनको नहीं मिल रही थी लड़कियां, वो भी उनको भी मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद भी उनसे धंधा कराता रहेगा अपने फ़ायदे के लिए। अब आपको पूरा समझ में आया नेक्सस क्या है? ये नेक्सस शुरू होता है बर्थडे पार्टी में झूठ बोलकर किसी बच्ची को, एक बच्ची जहाँ इसने पहले पकड़ी होगी ना, वहाँ से इसको पकड़ना, उसका रेप करना, उसकी सीडी बनाना, फिर उसको मजबूर करना दूसरी को लेकर आ, सेम मोडस ऑपरेंडी उसके साथ, रेप करना, सीडी बनाना, फिर धमकाना कि तुम्हारी सीडियाँ वायरल कर देंगे, तुम्हारी सीडियाँ सब जगह सारे इंटरनेट के ऊपर होंगी। चलो मैं कह रहा हूँ फलाने IAS के पास जाना, फलाने ऑफिसर के पास जाना। ये बुड्ढे बुड्ढे लोग भी फिर नोचते खसोटते इन बच्चियों को। ये तमाम बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे जिन्होंने नोचा खसोटा होगा। आज जो प्यारे मियाँ के लिए जिनका खून उबाल नहीं मान रहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्यारे मियाँ से सेवाएं ली हैं, वरना इनका खून उबाल मारता। मेरी तरह इनको भी बुरा लगता और ये रात के 12 बजे डंडा लेकर निकल गए होते। अगर नहीं निकले तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या सीढ़ियाँ आपकी भी हैं क्या? आप लोगों की भी सीढ़ियाँ हैं क्या इसके पास में? आपको डर क्यों है? क्यों बचा रहे हो प्यारे मियाँ को? और जो पुलिस अपने सर का ताज दे रही है, अपने सर की कैप, यार आप सोचिए, NCC में हम लोग थे, हम लोगों ने कभी अपनी कैप नहीं दी किसी को। पुलिस की कैप तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपने सर का ताज आप दे रहे हो किसी को, इतना कितना खास है? कितना टुकड़ों पर पल रहे हो उसके, सवाल ये उठता है। और कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? मुझे नहीं मतलब वो सत्ता के हैं, विपक्ष के हैं, BJP के हैं, कांग्रेस के, मुझे इससे मतलब नहीं है। ऐसे बलात्कारी जिस भी पार्टी में हो उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और इंडिया गेट पर चढ़ाना चाहिए, चाहे वो BJP में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे कहीं भी हो। और ऐसे बलात्कारी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो सचिवालय में बैठे हो, उन्हें भी फांसी पर चढ़ाना चाहिए। इनके लिए इससे नीचे की कोई सज़ा सही नहीं है। आप देखिए, एक वो केस हुआ था अजमेर वाला, वहाँ लड़कियाँ सामने ही नहीं आई, यहाँ लड़कियाँ सामने आ रही हैं और एक के बाद एक आती चली जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। बताया जाता है पूरी की पूरी एक बस्ती है जिसमें इसने अपना स्कैंडल, ये पूरा अपने जो कहते हैं ना पंजा मार रखा पूरी बस्ती के ऊपर। पूरी बस्ती दलित बच्चियाँ इसमें विशेषकर इसमें टारगेट बनाई गई और उन दलित बच्चियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है राजधानी भोपाल में, जहाँ DGP का कार्यालय है, जहाँ सचिवालय है, जहाँ विधानसभा भवन है, जहाँ कानून बनते हैं, लेकिन वहाँ कानून का ही बलात्कार हो गया और कानून वाले अपनी टोपी उसको दे रहे हैं। अब सोचिए कितनी शेमफुल बात है यार। आई मीन नथिंग कैन बी मोर शेमफुल। एक रेपिस्ट को आप अपनी टोपी देते हो। डूबकर मर क्यों नहीं गए ये लोग? और किसने दी थी ये टोपी? सवाल ये उठता है, किसके कहने पर दी थी? DGP अभी तक चुप क्यों है? अभी तक लोग बर्खास्त क्यों नहीं हुए? सवाल तो उठेंगे, उंगलियां तो उठेंगी DGP साहब, बराबर उठेंगी। जवाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा मुंह छुपाने के लिए दे दिया, ये नहीं चलेगा। प्लीज लेट अस नो व्हाट टू डू अबाउट दिस टू स्टॉप दिस। देबू पथरियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल उस पर भी आएंगे। अब इतने सब के बाद जब ये दिख रहा है कि पूरा घालमेल है, क्या आपको लगता है कि हमको इसको, और सिर्फ इतना नहीं है, ये लड़कियां बाकायदा एक्सपोर्ट की गई। यहाँ तक बताया जाता है इनके रैप्चर्ड हाइमेन को डॉक्टर से दोबारा रिस्टोर कराया गया और इनको कुंवारी लड़की कहकर शेखों को बेचा गया है। बहुत मोटी कीमत ली गई है कि कुंवारी आप टेस्ट कर लो। और वो तो पागल हैं ही, वो तो जिहादी हैं ही, वो मुंह मांगी कीमत देते हैं ऐसी बच्चियों की। बाकायदा हॉस्पिटल से इनके हाइमन दोबारा से, रैप्चर्ड हाइमन को दोबारा रिस्टोर कराया गया, ऑपरेशन कराकर रिस्टोर कराया गया और कुंवारी कहकर बेचा गया। बोले देखो जी एकदम कुंवारी है, आप ही पहली बार करने वाले हो। मुझे ये बातें कहते में शर्म नहीं आ रही, क्योंकि जिन लोगों ने किया है उनको शर्म नहीं आ रही। मेरी बच्चियों के साथ जो हुआ है, अगर ये कहने में मुझे शर्म आएगी तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए। इनकी नहीं होंगी बच्चियां, हमारी हैं, हम मानते हैं अपनी। मनोज लांबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। ये जो नेता हैं ना जय भीम जय मीम वाले, इनकी नहीं होंगी बच्चियां, हमारी, हम मानते हैं अपनी। और हम एक एक के न्याय के लिए, एक एक की इज्जत के लिए लड़ेंगे।
अनीता वी जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। और आप यकीन मानिए मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ, लगातार भोपाल, कल से मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ, और हम इनकी चूल्हे हिला देंगे अगर इस केस में जरा सी भी इन्वेस्टिगेशन इधर से उधर करने की किसी ने कोशिश करी। और मैं यहाँ से आप सब से मांग करता हूँ, आप सब से निवेदन करता हूँ, आप सब इस थाने को, मध्य प्रदेश के थाने को, जो मैंने सबसे पहले जो थाना आपको बताया था, इस थाने को आप फ़ोन लगाएं, आप इनसे रतिबड़ थाना जो है, रतिबड़ थाने को आप फ़ोन लगाएं, भोपाल के रतिबड़ थाने को, और वहाँ से लगातार जानकारी लीजिए क्या हो रहा है इस केस में। जितने भी पत्रकार बंधु मेरे को इस समय देख रहे हैं, देश के कोने कोने से, मुझे मालूम है आप देश के कोने कोने से मुझे देख रहे हैं, विदेशों से भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल कीजिए, इनको पूछिए, हर समय पूछिए, हर हफ्ते पूछिए क्या हुआ। और मेरी एक निवेदन और है आप सबसे, ये केस छोटा केस नहीं है, इस केस में विदेशी तार भी इन्वॉल्व है, इस केस में शेखों को सप्लाई भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये केस की जिम्मेदारी किसी भी हालत में पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं दी जानी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इस केस की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन मध्य प्रदेश पुलिस नहीं कर सकती, ऐसा हमें लगता है, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से करवाई जाए। और इससे नीचे हमें किसी पर भरोसा नहीं है, हमें भरोसा नहीं है उन लोगों पर जो अपनी टोपी दे देते हैं ऐसे बलात्कारियों को, हमें अजीत डोभाल जी पर भरोसा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि मेहरबानी करके इसकी CBI VBI नहीं साहब, ये CBI का मैटर नहीं है, ये NIA का मैटर है, इसमें NIA की जांच होनी चाहिए। आखिर ये रेप जिहाद हिंदू लड़कियों के खिलाफ, सिर्फ हिंदू लड़कियों के खिलाफ क्यों चल रहा था, इसका पैसा कहाँ से आ रहा था, ये हिंदू लड़कियों के शौकीन कौन लोग हैं जो शेख बैठे हुए हैं, सिर्फ हिंदू लड़कियों के खिलाफ क्यों। इसलिए मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, मेहरबानी करके इस वीडियो को होम मिनिस्टर साहब तक पहुँचाइए, मोदी जी तक पहुँचाइए, और मेहरबानी करके एक निवेदन है, इसकी NIA जांच करवाइए सर। इससे नीचे कुछ भी हमें मंजूर नहीं है सर। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ब्यूरोक्रेट्स हेल्प एंड पॉलिटिशियंस, सो रेज अ वॉइस टू सेव ऑल पुअर पीपल। यस डेफिनेटली राजेश शर्मा जी, मैं वही कर रहा हूँ इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। हमें कोई मतलब नहीं है, और मैं बार बार आपसे कहता हूँ सरकारों के मोहताज मत रहिए। जब सरकारों के मोहताज हो जाएंगे ना तो बच्चियों के बलात्कार होंगे। सरकारों को डरा कर रखिए अपने दम से, इनको जवाबदेह बनाइए, इन्हें जवाब देना होगा। ये हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स के पैसे से पलते हैं। These people are public servant and we are the public, we are the people, we the people of India, we have written the constitution। और आप हमारी ही बच्चियों का बलात्कार करोगे? ऐसा बुरा हाल तो अंग्रेजों ने नहीं किया था भाई, ऐसा बुरा हाल तो मुगलों के टाइम पर हुआ था जब लुटेरे आए थे। क्या मजाक बना कर रखा हुआ है, किस प्रकार की ये कानून व्यवस्था चल रही है, और मकान तोड़कर हमको खुशियां करने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूं आप अपनी बेटी का सौदा कीजिए, तोड़ देना मेरा भी मकान, दे दूंगा मैं भी अपनी एक प्रॉपर्टी, कीजिए सौदा, कितने में करेंगे। अपनी बेटी पर बात आती है तो खून खौल जाता है। वो बेटियां दूसरे की बेटी नहीं है दूसरे की, क्यों? क्योंकि वो दलित है। इसलिए मैं बाप हूं उन बेटियों का, और मुझे हिसाब चाहिए, एक एक का हिसाब चाहिए, और हम छोड़ेंगे नहीं। आप ये मत सोच लेना वो अकेले हैं, जब तक मैं जिंदा हूं ये मैं होने नहीं दूंगा। और अब बुरा लग रहा होगा DGP साहब, आपको भी, हुक्मरानों को भी बुरा लग रहा होगा, नेताओं को भी लग रहा होगा, तो कल मेरे हाथ में भी हथकड़ी पहना देना भाई, कानून तो आपके पास है ही, क्योंकि मैंने आवाज उठाने का गुनाह किया है। कर सकते हैं आप, कीजिएगा, आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन हम आवाज आज भी उठा रहे हैं, कल भी उठाएंगे, और जोर से उठाएंगे। हम डरने वाले तो हैं नहीं। बहुत बुरा लग रहा है सर, कहते हैं शरद पवार जी। शरद जी, हर इंसान को जो जानवर नहीं होगा उसको आज बुरा लगेगा, हर इंसान को बुरा लगेगा जो जानवर नहीं, लेकिन जो जानवर है, जाहिल है, जिहादी है, सिर्फ उसको इसमें बुरा नहीं लगेगा। उसको लगेगा ये भी ठीक हो रहा है, माले गनीमत है उसके लिए तो। और माले गनीमत वालों का साथ देने वाले लोग मौजूद हैं। नार्को टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल साहब, नार्को टेस्ट होना चाहिए, हर एक बच्ची का नार्को टेस्ट होना चाहिए। डिसलाइक वाले वही होंगे साहब, आप तो समझते हैं मेरा मुंह क्यों खुलवाते हैं। बहुत क्लियर है, और मैं बहुत स्पष्ट और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो पुलिस अपनी टोपी अपराधी को देती हो, मुझे उस पुलिस पर भरोसा नहीं है। आई एम वेरी सॉरी कि ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, मुझे नहीं लगता। ये केस बहुत बड़ा है, इसकी जांच NIA से होनी चाहिए। और इसमें जो भी नाम आए, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, इसमें राजनीति मत ढूंढना यार, इसमें पार्टी मत देखना मेहरबानी करके। जो भी बंदा मिले वो इंसान नहीं, वो हैवान है, उसको छोड़ना नहीं है।
फांसी पे चढ़ाओ उसको, फांसी की सज़ा दो उसको। एनकाउंटर, बिल्कुल एनकाउंटर ही होना चाहिए। इनके लिए एनकाउंटर भी बहुत छोटा है जी, इन्हें तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। हमारे देश में कानून नहीं बनाया जाना चाहिए ऐसे लोगों के, स्पेशल होना चाहिए इन लोगों के लिए। इंडिया गेट पर फांसी दो और लाइव टेलीकास्ट करो, हम भी देखें, हम भी थोड़ी तसल्ली तो ले लें, वो बच्चियां भी थोड़ी तसल्ली तो ले लें जिन्होंने अभी ज़िंदगी देखी नहीं क्या होता है, जिन्हें पता ही नहीं ज़िंदगी के मायने क्या है, उनके साथ ये घिनौना काम। और बुढ़े बुढ़े 70 साल को लगने वाला 68 साल का ये प्यारे मियाँ कौन सी जमात का है यार, कहां से आता है, क्या मानसिकता है भाई। और पूरा नेक्सस है साहब। उसके बाद धर्म परिवर्तन कराना, उन्हें मुस्लिम बनाना, उनका निकाह करवाना। मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़ कह रही है, ये न्यूज़ बार बार कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और ये करने वाला ये, और इसके चेहरे पर शिकन नहीं साहब, मुस्कुरा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में भी मुस्कुरा रहा है, उसको कोई शिकन नहीं है। उसे पता है सब तो मेरे साथ ही यारी हैं, सब ने दारू पी के नेकेड डांस देखा है और बलात्कार किए हैं, गैंगरेप किए हैं मेरे ही फ्लैट पर, ये मुझसे क्या कहेंगे। हो सकता है बहुत सारे बड़े बड़े कानूनबाज भी इनके गिरोह में हो, इसलिए केस भी यहाँ नहीं चलाया जाना चाहिए। इस केस को भी ट्रांसफ़र करो भाई, हमको भरोसा नहीं। इस केस को भी स्टेट से बाहर ट्रांसफ़र करना चाहिए, गुजरात में इसका ट्रायल होना चाहिए और गुजरात में ही इस केस को सुना जाना चाहिए। हमें भरोसा नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट दीज पीपल, वी कैन नॉट ट्रस्ट। हमारी बच्चियों के साथ जो नरभक्षियों की तरह नोचने खसोटने वाले लोग हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं। ये तो विकास दुबे से खतरनाक अपराधी हैं भाई। विकास दुबे ने तो गोली मारी थी, ये तो आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, ये तो उसके भी बाप हैं। रेप जिहाद, क्या क्या जिहाद है, कमाल है, हद है। मतलब मैं आप सबसे सिर्फ यही विनती करूंगा, मेरी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांगता हूं, मेहरबानी करके इन बच्चियों के लिए, ये कोई 2 4 5 लड़कियां नहीं है, मुझे पूरा यकीन है ये 100 200 लड़कियां निकलने वाली हैं। इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठाइए, इन बच्चियों के लिए। और इस प्यारे मियाँ को तो छोड़ना नहीं है। ये जितने ऐसे मियाँ इसके साथ हैं, वो सारे के सारे जितने मियाँ, उन सबको भी पकड़ के खींच के निकालना है। उनका देवांग जी कहते हैं सर सुना नहीं जा रहा, पर आप सुनाओ, हम सब लोग मर्दानगी बेच खाए हैं, हिंदू 1000 साल से कायर है, सबको तोंद टमी फुलाना है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सब कायर हैं। इसीलिए तो लोगों की हिम्मत हो गई हमारी इज्जत, हमारी आबरू पर, हमारी बेटियों पर हाथ डालने की, इसीलिए हिम्मत हो गई देवांग जी। अगर हम कायर नहीं होते तो आज ये हिम्मत नहीं होती, अगर हम कायर नहीं होते तो आज पुलिस थरथरा रही होती कि कल आग लग जाएगी, लोग मारेंगे पकड़ के, पुलिस थरथरा रही होती। हमने कितना सम्मान दिया, कहां कमी रह गई हमारे सम्मान में, और आप टोपी दे रहे हो। ऐसा मैंने ऐसी पुलिस किसी भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट की नहीं देखी। कौन थे वो लोग भाई, कौन कौन था उस वैन के अंदर, हमें नाम चाहिए, हम देखना चाहते हैं आखिर वो कौन लोग थे। योगी जी होते ऑन द वे भोपाल फ्रॉम कश्मीर, पक्का एनकाउंटर हो जाता। बिल्कुल रमेश चंद्र जी, योगी जी जैसे ही नेता चाहिए। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था योगी ने शादी नहीं करी, वो क्या जाने, जिन्होंने शादी कर ली वो क्या जाने, अब तक जिंदा कैसे हैं ये लोग। ये बच्चियों के साथ रेप करने वाले लोग अब तक जिंदा कैसे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए, इससे नीचे कोई इंक्वायरी इसमें नहीं होनी चाहिए। हमें सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीबीआई देश के अंदर रुक जाएगी और ये मैटर ओवरसीज जा रहा है। ये लड़कियां सप्लाई हुई हैं, अब सप्लाई होने के बाद क्या इन्होंने देश के साथ भी कुछ सबूत तो नहीं भेजे लड़कियों के साथ में, कहीं देश के साथ गद्दारी भी तो नहीं हो रही, ये भी देखना पड़ेगा। इसलिए एनआईए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ओवरसीज़ मामला है, एनआईए बहुत ज़रूरी है। इसमें एनआईए से नीचे की जांच हमें मंजूर नहीं है, हमें भरोसा नहीं है भैया, हम बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, हमें भरोसा नहीं है पुलिस की कार्रवाई पर। जो पुलिस अपनी टोपी देती है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वेरी सॉरी, आई कैन नॉट ट्रस्ट दम। और वो खुद बोलता है जी, बड़े बड़े ग्राहक हैं मेरे, वो खुद कह रहा है, दम से बोल रहा है, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। बताइए, प्यारे मियाँ खुद से कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, प्यारे मियाँ खुद बोल रहा है। आप देख लीजिए, भोपाल पर राज किया है मैंने, ये देखो, भोपाल पर राज किया, मुझसे ठीक से बात करो। ये औकात है उस अपराधी की, उस गैंग रेपिस्ट की, इस बास्टर्ड की इतनी औकात है कि पुलिस को ये बोल रहा है, और पुलिस सुन रही है। पुलिस ने इसका एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया?
क्यों नहीं कर दिया एनकाउंटर? सुन रही है पुलिस, इसलिए ऐसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। जिसको अपराधी धमकाते हो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। इसलिए एनआईए से जांच बहुत ज़रूरी है। एनआईए से जांच इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी ओवरसीज तार जुड़े हुए हैं। एनआईए से जांच इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले हैं, और हमें चाहिए वो सारे नाम सबके सामने आए। मोदी जी, अमित शाह जी, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कोई पेट्रोल पंप नहीं मांगा, कोई गैस की एजेंसी नहीं मांगी। विश्वास रखिए कभी जीवन में मांगेंगे भी नहीं, मरते दम तक नहीं मांगेंगे। हम अगर कुछ आपसे मांगेंगे, आपके दरवाजे आएंगे मांगने, तो बस वो न्याय मांगने आएंगे। मोदी जी, मुझे विश्वास है ये बेटियां आपकी बेटियां, आप ये मानते हो। अमित शाह जी, मैं मानता हूँ कि आप इन बच्चियों को अपनी बच्चियां मानते हैं। एनआईए से जांच करवाइए सर, इसको प्रदेश पुलिस पे मत छोड़िएगा। अन्याय हो जाएगा इन बच्चियों के साथ, बहुत घोर पाप हो जाएगा आपसे, मैं बता रहा हूँ। ये पाप हमें करना नहीं है, और ये पाप हम होने नहीं देंगे। हम बार बार आवाज़ उठाएंगे, कोई हमें बागी कह देगा, कोई कुछ कह देगा, हमें उसकी भी चिंता नहीं है, लेकिन हम इसको रोकेंगे नहीं। ये प्यारे मियाँ को हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे बहुत सारे प्यारे मियाँ हैं। ये जो प्यारे मियाँ है ना, हरी शर्ट वाला, ऐसे बहुत सारे हरी शर्ट में बहुत सारे टोपी लगाकर प्यारे मियाँ भी घूम रहे हैं। रेशमा पटेल जी, धन्यवाद। इन प्यारे मियाँओं को छोड़ना नहीं है हमको। इसलिए आप सबसे निवेदन है, थोड़ा प्रेशर बनाओ दोस्तों, थोड़ा प्रेशर बनाओ, एनआईए की जांच कराइए। और ये बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल होने वाला, मुझे लगता है शायद हो सकता है देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो। जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं उससे तो ऐसे ही लगता है। अजीत डोभाल साहब तक वीडियो पहुंचाओ कैनालों का। जी बिल्कुल। देबू पथरेल जी, धन्यवाद आपका भी। मेरा सिर्फ आप सबसे यही निवेदन है, अमित शाह जी, मोदी जी, आप सबसे भी यही निवेदन, हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, हम भविष्य में भी कुछ नहीं मांगेंगे, एफिडेविट भी लिख कर दे देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें आपकी सब्सिडी भी नहीं चाहिए साहब, हम तो वो भी छोड़ चुके लोग हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए न्याय चाहिए, बस मेहरबानी करके माई बाप वो दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये सब तब हो रहा है जब कोविड है, कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तब लोगों के इतने लोगों के हौसले बुलंद हैं कि उन्हें तो अभी भी रेप जिहाद करना है। अभी भी लोग पहुंच जाएंगे इफ्तार करने। प्यारे मियाँ अगर इफ्तार पार्टी रख देगा तभी भी लोग पहुंच जाएंगे साहब, मुझे यकीन है इस बात का। बड़ा दुख होता है मुझे कभी कभी ये सब देखकर, बड़ा दुख होता है। जागिए, सोने का समय चला गया, जागने का समय है। और जो रक्षा करने में हमारी बच्चियों की जिसमें सामर्थ्य ना हो, वो मेहरबानी करके कुर्सी छोड़ दे। हमें आपकी कुर्सी से कोई लेना देना नहीं, आप हमारे कंटेंडर भी नहीं हो, ना हम आपकी कंटेंडर हैं। लेकिन अगर आप हमारी बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। और अगर ऐसा नहीं है तो मेहरबानी करके ऐसी कार्रवाई कीजिए कि कम से कम मेरे कलेजे को भी ठंडक पहुँचे, कम से कम मुझे भी थोड़ा तो महसूस हो कि हाँ कुछ ठीक हुआ। इतने एनकाउंटर होते हैं, 2-4 और हो जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जानवरों के एनकाउंटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे जाहिल जानवरों का एनकाउंटर तुरंत होना चाहिए। मत भूलो ये नाम, काफिर, जिन्ना, खालिस्तान, आज़ादी का पाकिस्तान, चाचा जी का लाल सलाम, वंदे मातरम। वीके गौर जी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। नहीं पलटेगी गाड़ी, LOL। नहीं, गाड़ी तो सर पलटानी पड़ेगी, नहीं पलटेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। गाड़ी नहीं पलटेगी तो फिर बहुत कुछ पलटाना पड़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे नितिन शुक्ला ऐसी बात करता है। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार से, मेरा निवेदन है एनआईए से, मेहरबानी करके आप इसकी जांच करें, आप जांच करें, फ्री एंड फेयर करें। जो इसमें आता है उसको अंदर डालिए, तो उसको फांसी पर पहुंचाने का इंतजाम कीजिए, और कानून उसको फांसी की सज़ा दे, मैं ये चाहता हूँ। और मैंने कहा कि इसका ट्रायल भी प्रदेश के बाहर होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए प्रदेश में इसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा केस होगा जिसको कि हो सकता है दबा दिया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको फास्ट, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, फास्ट इसका ट्रायल किया जाए, और फास्ट इसकी फांसी दी जाए। ये लोग जीने के लायक नहीं। पॉक्सको एक्ट, तमाम सारे एक्ट बने हुए हैं, और ऐसे जघन्य अपराध के लिए इनको फांसी दी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी को टैग कर दो दोस्तों, बिल्कुल साहब कर दीजिए, जिसको टैग करना कर दीजिए, हमें तो न्याय चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी दिला दें, नरेंद्र मोदी जी दिला दें, अमित शाह जी दिला दें। आपको सुब्रमण्यम स्वामी जी पे भरोसा है, अच्छी बात है, मुझे मोदी जी पे भरोसा है, मुझे लगता है शायद वो मुझे न्याय दे देंगे, अमित शाह जी मुझे न्याय दे देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है, मुझे भरोसा है अजीत डोभाल जी मुझे न्याय दे देंगे, मुझे भरोसा है।
ये लोग देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, और देश की बच्चियों के साथ जब ऐसा हो रहा है तो खून तो इनका भी खौला होगा, पक्की बात है। और खून खौला होगा तो सर एक्शन दिखा दीजिए प्लीज़, हमको एक्शन चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। हम नेता लोग नहीं हैं जो जय भीम चिल्ला दें, ये बेटी हमारी बेटी है, दलित की बेटी, नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। हम मानते हैं, दिल से मानते हैं अपनी बेटी, इसलिए हमारा खून खौलता है, इसलिए हमको रातों को नींद नहीं आती है। और ये निवेदन है मेरा आप सबसे, आप सब भी सोना छोड़ दीजिए, जाग जाइए और अपने अंदर वो वजूद पैदा कीजिए कि सरकारें थर्राएं, आपसे डरें। ये वजूद आपके अंदर होना चाहिए, उस वजूद को पैदा कीजिए। सर इंसाफ केस को दबाया क्यों जाता है? बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं सर, अखबार का मालिक है, एक और अखबार का मालिक उसमें इन्वॉल्व है, कहाँ से केस आपके लिए, कौन खोलेगा केस? सब दबाएंगे। नितिन शुक्ला इसमें शामिल होता तो आता आपके सामने, नहीं आता। नितिन शुक्ला यदि ऐसे कृत्य कर रहा होता तो आता, उसको भी डर होता कल को मेरा केस भी खुल जाएगा, रहने दो, चुप रहो। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो इन मुद्दों को कभी नहीं उठाएंगे, और जो हमारे तरह के लोग होते हैं वो इन मुद्दों को गाजे बाजे के साथ, ढोल के साथ उठाते हैं कि ऐसी की तैसी न्याय तो हमको चाहिए और न्याय हम लेकर रहेंगे। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे, हम अर्ज कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, एप्लीकेंट हैं, हम प्रार्थी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा हक है, हमें छीनना भी आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ लें आप। बच्चियों का मामला, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम छीन कर लें, हम वो छीन के लेंगे आज़ादी वाले लोग नहीं है भाई। हम प्यार से, मोहब्बत से हाथ जोड़कर, निवेदन करके, कानून के रास्ते से चलकर काम करने में विश्वास रखते हैं, और प्लीज़ आप वैसा ही कर दीजिए, हमको इसमें मजबूर मत कीजिए। ये केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की राजनीति की कोई गुंजाइश हो, इसमें कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं है। इसलिए सरकार पर प्रेशर बनाई, बिल्कुल सरकार पर प्रेशर बनाई सर। प्रतीक जी कहते हैं योर वर्ड्स आर हार्ड, दिस इंस्पायर्स मी मोर। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे शब्दों से अगर आपकी नींद टूट सकती है, अगर आपकी नींद में खलल पड़ सकता, तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सर कम से कम मैं आपकी नींद तोड़ पाया और मैं आपको जगा पाया। और मेरा यही प्रयास है पिछले 6 सालों से, 1998 से प्रयास है, 6 सालों से बहुत ज़्यादा प्रयास है, लगातार प्रयास है, सब कुछ छोड़कर यही काम करता हूँ, जगाने का प्रयास करता हूँ। और आज जब बच्चियों की खबर देखता हूँ सामने तो बस रहा नहीं जाता। आप लोगों ने सोचा होगा 2-3 मतलब लगातार लंबा गैप हो गया, आए क्यों नहीं लाइव, मन ही नहीं किया, और सोच रहा था इस मुद्दे से बचूं, क्योंकि कौन ले इस मुद्दे को, इतने सारे गलत गलत शब्द इसमें आएंगे, कौन अपने मुंह से निकाले इन शब्दों को। बचने का प्रयास कर रहा था, हजारों मुद्दे और आते जा रहे थे, तैयारियां सबकी थी, कुछ करने की इच्छा नहीं हुई। जब मोबाइल लेकर बैठता एक ही चीज आती, नहीं यार इन बच्चियों को इंसाफ दिलाना है। क्या करेंगे हम दुनिया भर की बातें करके, अपनी ही बच्चियों को नहीं बचा पा रहे। लानत है ऐसे, हमारे कौम पर लानत है, हम पर लानत है। बेकार है ऐसा जीना भाई, अगर हम इसके लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाए। भाई मेरी आत्मा ने तो इतना रुकने के बाद भी एक ही चीज़ बोली कि अगर ये नहीं किया तो बेकार है। इसलिए मैं तो आप सबके सामने ये मुद्दा लेकर आया। हो सकता है आपको मुद्दा पसंद आए, हो सकता है मुद्दा पसंद नहीं आए, मैं नहीं जानता आपको पसंद आएगा नहीं आएगा। मेरा काम था आपको जगाना, मैंने जगाया। आपका काम है आगे वाले लोगों को जगाना, वो आपको जगाना है। मैंने आप तक पहुंचा दी अपनी बात, मेरी बात को कितना आगे पहुंचाना है ये आपको सोचना है, आपको देखना है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन, पुलिस इज करप्ट। देवाशीष जी इतना तो मैं बता दूं, एक्शन तो हम इस पर करवा कर रहेंगे। राजी राजी कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ से कलम पकड़ कर करवाना हमें आता है, वो भी हमें आता है, हम वो भी कर सकते हैं और वो भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, प्यारे मियाँ जाएगा नहीं, और प्यारे मियाँ वाले जो हरी शर्ट वाले जितने प्यारे मियाँ हैं ना, ये भी नहीं जाने वाले, इनको भी जाने नहीं दूंगा मैं, इसको अच्छी तरह समझ लें। तो मित्रों ये था एक छोटा सा लाइव आप सबके लिए, और आप सबसे निवेदन, इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठाइए, इन बच्चियों के लिए। ये बच्ची हमारी बच्चियाँ हैं, ये नेता लोग इनके लिए नहीं हैं बच्चियाँ भाई, ये किसी को अपना नहीं मानते, है ना। ये बच्चियाँ हमारी बच्ची, मेरी हैं, आपकी हैं। इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठाइए, इन बच्चियों के लिए न्याय मांगिए। और वो जो सारी बच्चियाँ जो इससे पहले कन्वर्ट होकर, निकाह होकर चली गई, हमको उनको भी वापस लाना है, हमको उनको भी इज्जत की ज़िंदगी देनी है, उनके लिए भी हम कुछ करेंगे। और अगर मुझे मौका लगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं उस इलाके में जाऊँ, वहाँ बात करूँ, उसकी भी कोशिश करूँगा, परमिशन लूँगा क्योंकि लॉकडाउन है हमारे यहाँ। मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाऊँ, बात करूँ बच्चियों से,
और वो भी आप सबके सामने लाऊंगा। जैसे दिल्ली के दंगे आपके सामने लाया था, सच लाया था, इसका भी सच सामने लाऊंगा। कितने लोग और हैं वो भी लाने का प्रयास करूँगा, सारी कोशिश करूँगा। सर ये बहुत बड़ा वाला ट्रैप है, अंदर से सर सबको मजबूती से सामना करना है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल मजबूती से सामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया अगर आपको उचित लगे, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो कृपया करके इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, ऊपर तक पहुंचाइए और एनआईए इन्वेस्टिगेशन की मांग कीजिए। मेरा आप सबसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।